डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे लगातार ये कह रहे थे कि आप अपनी स्टडी को पटरी पर रखें और अब ये दिख रहा है कि धीरे धीरे जो संस्थाएं हैं, जो एग्ज़ाम लेती हैं, एजेंसियां हैं, वो धीरे धीरे अपने काम को एक्सपेडाइट कर रही हैं। 2 दिनों पहले मंडे से सरकार ने कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा की। नतीजा, जो एग्ज़ाम कराने वाली संस्थाएं हैं, लोक सेवा आयोग या दूसरी एजेंसियां, वो धीरे धीरे फंक्शनल हो रही हैं और इसका एक नतीजा आज बहुत बड़े परिणाम के रूप में सामने आया जब 65वीं मेंस के लिए फॉर्म भरने का डेट आ गया है। 65वीं का, जिसका पीटी का रिजल्ट पिछले महीने आया था, अब इसके फॉर्म भरने का डेट आ गया है। आप सभी जानते हैं कि पीटी का फॉर्म अलग से भरा जाता है और फिर जब रिजल्ट आ जाता है, वैसे स्टूडेंट्स जो मेंस में बैठते हैं वो फिर से मेंस का फॉर्म भरते हैं। हालांकि उसमें बहुत कुछ चेंजिंग नहीं होता है, सेम रहता है, थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ मेंस का फॉर्म आपको भरना है फिर से, जिसका डेट आ गया है। और ये डेट 4 मई से स्टार्ट होगा। 4 मई से 18 मई के बीच आप फ़ी जमा कर सकते हैं और फिर 28 मई तक आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। और याद रखें, जब आप एप्लीकेशन फाइनली सबमिट कर देंगे तो इसकी हार्ड कॉपी निकाल कर इसे आप हिंदी और अंग्रेजी में साइन करेंगे। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स देना है उसे सेल्फ अटेस्ट करेंगे, अभिप्रमाणित, स्वयं अपने से आप उसे अभिप्रमाणित करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे। और तब जितने भी आप पेजेस देंगे, फोटो कॉपीज जमा करेंगे, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, सर्टिफिकेट्स हो, उन सब को आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, अपने से स्वयं अपने से अटेस्ट करेंगे और तभी आप आयोग भेजेंगे। ये सारे डिटेल्स आप www.bpsc.bih.nic.in पे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप डिटेल्स जाकर ले सकते हैं। आप सीधे आयोग के वेबसाइट पे जाएं, मोबाइल से भी आप देख सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आया है, जो नोटिस आया है, उसके डिटेल्स देखें। ये किसी से सुना कर नहीं करना है, आप डायरेक्ट जाएं वेबसाइट पर और डिटेल्स दें। 4 मई से, चूँकि 3 मई को लॉकडाउन 2 समाप्त हो रहा है, तो 4 मई से सब कुछ ऑनलाइन फंक्शनल हो रहा है। ये भी आप ध्यान रखें कि सारे डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ें। एक इसमें बड़ी घोषणा ये हुई है कि जो फॉर्म आप भरेंगे मेंस का, जो दिख रहा है यहाँ पर, जो थोड़ा सा एस्टोनिशिंग हमें लगा, चौंकाने वाला, कि आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें सारे डिटेल्स पीटी के समय जो आपने दिए हैं वही देना है। याद रखें कि जो पीटी के समय आपने सारे डिटेल्स दिए थे उसे ही भरना है। एक छूट दी गई है जो काफ़ी ध्यान खींचने वाली है, और ये कि आप अपने ऑप्शनल वैकल्पिक विषय को बदल सकते हैं। आपने जो वैकल्पिक विषय अपना सब्जेक्ट पीटी के टाइम भरा था उसे आप चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसे आप अपने स्तर पर भी कंफर्म कर लें। ये यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि पीटी के फॉर्म में जो भी डेटा आपने दिया है हूबहू सारे डेटा को भरना है। इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है कि वैकल्पिक विषय छोड़कर। इसका मतलब है कि आप अपने ऑप्शनल पेपर को चेंज कर सकते हैं। अगर पीटी में आपने हिस्ट्री रखा था, यहाँ पर आप ज्योग्राफी रखना चाहते हैं, एलएसडब्ल्यू रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। चूँकि सब्जेक्ट का कोड आपको डालना है, सब्जेक्ट चुनकर उसका कोड डालना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं। ये एक बड़ी घोषणा हमें लगी और ये बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए रिलीविंग है। लेकिन याद रखें कि टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो किसी नए ऑप्शनल को तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण होगा। एनीवे, एक बात हम फिर से बार बार कहेंगे, हम सारे छात्रों के साथ चूँकि रेगुलर इस तरह की परिस्थितियों में होते हैं, एक बड़ी गलती ये होती है कि फॉर्म भरते समय बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। कास्ट हमने कुछ और भर दिया था कुछ, या फिर घर का पता हमने कुछ अलग भर दिया, या नाम ही गलत भर दिया। ये सब आप प्लीज़ ना करें। हालांकि ये सब दिया हुआ है कि पीटी में जो आपने भरा है वही भरना है, तो आप बदलाव करेंगे तो आयोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यह स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो पीटी में आपने फॉर्म भरा है उसी डेटा को यहाँ पे डालना है, किसी भी बदलाव को आयोग ने नहीं करेगा। मतलब ये कि मिस्टेक जो आपने किया है अगर, तो उसे आप एज इट इज़ छोड़ दें। आप आयोग को बाद में एप्लीकेशन देके या दूसरे साधन से आप इसे रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने जो मिस्टेक किया है वह एज इट इज़ आप भरेंगे। फॉर्म का हार्ड कॉपी होगा, उस पर आपको हिंदी और अंग्रेजी में साइन भी करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, और आयोग को आपको भेजना है 15 जून तक, 15/6 तक आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से इसे आयोग को हार्ड कॉपी भेजेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे हार्ड कॉपी को जो भी आप आयोग को भेज रहे हैं, सारी कॉपीज़ का एक एक एक्स्ट्रा कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे तो ये सारे सर्टिफिकेट्स, सारे डेटा
सारे हार्ड कॉपी को वहाँ पर आपको दिखाना होगा, लेकर जाना होगा फाइल में। तो ये आप ध्यान रखें कि जो कुछ भी आप भर रहे हैं उसका हार्ड कॉपी आयोग को तो आप भेजेंगे, साथ में आप अपने पास भी एक फ़ाइल आप बना लें, परीक्षाओं से संबंधित एक फ़ाइल आप बना लें। जो कुछ भी आप भरते हैं उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी आप अपने फाइल में रखें, ये ध्यान रखें। एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली है, फॉर्म तो आप भरेंगे ही, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। सिर्फ अच्छी बात यह है कि ये बीच में लॉकडाउन में ये बहुत जल्दी आ गया, जो हम लोगों को लग रहा था कि 4 मई में आएगा, 4 मई के बाद आएगा। अब टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। जिस तरह से आयोग ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उसका कहना है कि हम लोग कैलेंडर को मेंटेन करेंगे। एक महीने 1.5 महीने डिले हुआ है, लेकिन हम लोग कैलेंडर को मेंटेन करेंगे। भले ही 1.5 महीने का डिले हुआ है, मतलब ये कि इस लॉकडाउन पीरियड को आयोग मेंटेन करेगा, उसे हर हाल में कोशिश करेगा कि उससे बहुत ज़्यादा क्षति ना हो, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में डिले ना हो, या रिजल्ट्स या कैलेंडर बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। मतलब ये कि मेंस का एग्ज़ाम भी आपका बहुत जल्द लिया जाएगा। जिसके डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। 3 मई को उम्मीद है कि डेट की घोषणा होगी, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन समाप्त हो रहा। 4 मई के अखबारों में ये सब आ जाएगा। अच्छा, ये भी जो इन्फॉर्मेशन आया है ये कल के अखबार में आ जाएगा। ये कल के अखबार में 23 तारीख के अखबार में सारे डिटेल्स आ जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको हड़बड़ी हो जाएगी। आयोग ने जब फॉर्म भरवा लिया है तो मतलब ये कि घंटी बज चुकी है। एग्ज़ाम अब बहुत दिन दूर नहीं है। हार्डली हमें लगता है कि 2.5 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। 2.5 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मतलब ये कि जो लोग नए हैं वो समझ लें कि अब इस 2.5 महीने में दिन रात जुट कर तैयारी करनी है। अगर आप नोट्स कहीं से ले रहे हैं तो याद रखें कि पूरा बीपीएससी 65वीं के लिए जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप सेक्शन वाइज जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स लें, अगर किसी से ले रहे हैं, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। दूसरा है कि आप बार बार पढ़ें। जो भी गेस होगा उसे आपको बार बार पढ़ना है, कई बार पढ़ना है। मेंस का एग्ज़ाम में आपको लिखने में टाइम नहीं मिलता, बस हाथ आप स्टार्ट करते हैं और हाथ चलाते ही रहते हैं। तो 2-2.5 महीने आपको टाइम मिलेगा। मतलब ये कि आप जुट जाएं हाथ से और एक एक सेगमेंट को। और अगर टाइम में आप थोड़ा मैनेज कर पाते हैं तो स्टैट को आप ज़रूर देखें, कम से कम पाई डायग्राम और बार डायग्राम, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कमाल कर देगा। अगर आप एक क्वेश्चन भी स्टैट के बना पाते हैं जो 38 मार्क्स या 36 मार्क्स का होगा और ये मैथ की तरह नंबर दिलाएगा। पेपर 2 टफ होगा तो इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें। आपके पास क्वेश्चन बैंक तत्क्षण होना चाहिए, आप इसका अरेंज करें। अगर आपके पास ये नहीं है, किसी से मंगवा लें, किसी से अरेंज करें, लेकिन क्वेश्चन बैंक पिछले सालों का होना चाहिए। 3 तारीख के बाद बुक्स शॉप भी खुलने लगेंगी, बल्कि अभी ही स्कूल के बुक्स शॉप ये घोषणा हुई है कि कल से खुलेंगे। स्कूल के जो बच्चों के किताबें नहीं ली गई हैं उसके लिए स्कूल से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आए हैं कि बुक शॉप खुलेंगे। तो हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी शॉप खुलने लगेंगे, तो आप रश करें और मैनेज करें। अब टाइम को वेस्ट नहीं करना है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मेंस का इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस निकालते हैं तो इंटरव्यू बहुत इजी है, आपका डायरेक्ट आपका प्रेजेंस है, इंटरव्यू में कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है, आयोग बहुत कोऑपरेटिव रहता है। तो मेंस ही डिसाइसिव है और इसमें अगर अच्छे मार्क्स आप ले आते हैं तो इंटरव्यू में कम मार्क्स भी आते हैं तो फाइनल लिस्ट में आपके नाम आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जॉब तो बहुत बड़ा है ही, तो इसके लिए आपको प्रयास बढ़ा देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी लगे हुए होंगे, इसके लिए लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नए लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा ज़रूरत होता है गाइडेंस की, या उन्हें बहुत सारे हड़बड़ाहट रहती है, अब इस कम समय में क्या करें। तो हम कहेंगे कि टाइम कम है तो सबसे पहले आप सारे नोट्स इकट्ठा कर लें, अगर ये आपसे संभव हो पाता है। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स ही नहीं रहेगा तो आप पढ़ेंगे क्या। और अगर जिनके पास नहीं है, गांव में है, दूर दराज के इलाके में है, कोई साधन नहीं है, वो नोट्स नहीं खरीद सकते हैं, तो ऑनलाइन शिफ्ट कर जाएं और ऑनलाइन से सारा कुछ करें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी असंभव है। आप ऑनलाइन पे एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, सर्च करना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो रास्ते भी निकलेंगे, सब कुछ दिखेगा। आज यूट्यूब पे सब कुछ है और गूगल सर्च में क्या नहीं है। तो आप जुड़ जाएं। सबसे पहले तो फॉर्म भरना है बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली,
और अच्छे से भरकर इसके हार्ड कॉपी को भी आयोग को आपको भेजना है। और उसको जब आप इन्वेलप करेंगे तो उस पर ज़रूर ऊपर में लिख देंगे 65वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा या 65th कंबाइंड मेंस एग्जामिनेशन। ऊपर में आप इन्वेलप के ज़रूर ये लिख देंगे और फॉर्म में आप अपना ज़रूर एड्रेस देंगे इन्वेलप पे। तो सारे डिटेल्स ये सब करें। घंटी बज चुकी है। अच्छी खबर है कि कम से कम मेंस का ही डेट आया। अब आपको हो सकता है कि बहुत जल्द 66वीं के लिए भी इंफॉर्मेशन सुनने को मिल जाए। और एसआई का तो होगा ही, ईएसआई का भी अब सब कुछ धीरे धीरे दिखने लगेगा। तो जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने आप को तैयार कर लें। ईएसआई का तो डेट आ चुका था, वो भी अब उसके लिए भी नया डेट 3 मई तक उम्मीद है कि आ जाएगा। तो सभी रेडी रहें, पढ़ाई करते रहें। धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे आने लगेगा और तब आपका पढ़ा हुआ ही काम आएगा। टेक केयर।